नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को द्रमुक और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेता महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि राजग की योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने लोगों से 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री दिवंगत एमजी रामचंद्रन का समावेशी विकास एवं समृद्ध समाज का दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है। द्रमुक और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है और आरोप लगाया कि साथ चुनाव लड़ रही दोनों पार्टियां लोगों की सुरक्षा और मान सम्मान तक की गारंटी नहीं देंगी और उनके शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उन्होंने परोक्ष रूप से द्रमुक के प्रथम परिवार में 2 भाइयों एम के स्टालिन और एम के अलागिरी के बीच विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इससे पूर्व पार्टी ने पारिवारिक मुद्दों के चलते शांति प्रिय मदुरै को माफिया के गढ़ में बदलने का प्रयास किया। मोदी ने स्थानीय देवी मीनाक्षी अम्मन और उनके लोकप्रिय नामों कन्नागी, रानी मंगमल और वेलु नाचियार का उल्लेख करते हुए कहा कि मदुरै नारी शक्ति के सशक्तिकरण की सीख देता है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना समेत राजग की कई योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि द्रमुक और कांग्रेस इन मूल्यों को नहीं समझते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके नेता महिलाओं का बार बार अपमान करते हैं। द्रमुक नेता ए राजा इससे पहले एक चुनावी रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की मां के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर विवाद में घिर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शुक्रवार को जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार तोलाबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण के 3T मॉडल पर चलती है। शाह ने भरोसा जताया कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी परास्त होंगी। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की इस सीट पर ममता का मुकाबला अपने पूर्व सहयोगी एवं बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से है। सीमा पार से होने वाले घुसपैठ को उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो वह पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध आवर्जन को पूरी तरह रोकेंगी। शाह ने दावा किया कि उत्तर बंगाल क्षेत्र के साथ टीएमसी सरकार ने अन्याय किया है। उन्होंने यह भी वादा किया कि उत्तर बंगाल के विकास के लिए बीजेपी हर साल 2000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी और क्षेत्र में लोगों को चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम्स की स्थापना करेंगी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित कूच बिहार जिले के शीतलकुची में चुनावी रैली में शाह ने कहा कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है। टीएमसी सरकार इसे कभी नहीं रोकेगी, केवल हम ही इसे रोक सकते हैं। राजस्थान के पाली जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां ओवरटेक के दौरान अचानक सामने से आ रहे वाहन को देखकर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया। इससे ट्रक पर लोड 2 कंटेनर पलट गए। एक कंटेनर बगल में चल रही कार पर पलटा जबकि दूसरा सड़क पर गिरा। भारी भरकम कंटेनर गिरने से कार बुरी तरह से पिचक गई। कार में सवार पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8:30 बजे बालराई के पास हुआ। जोधपुर से 4 लोग सुबह एक कार में सवार होकर सिरोही की तरफ जा रहे थे। उसी दिशा में एक ओपन ट्रक में 2 कंटेनर लदे हुए थे। कंटेनर में मार्बल भरा हुआ था। ट्रक चालक ने तेज रफ्तार में ओवरटेक की कोशिश की, तभी सामने से दूसरा वाहन आता देख ट्रक चालक हड़बड़ा गया और उसने ट्रक को तेजी से घुमाया। इससे ट्रक पर लोड 2 कंटेनर पलट गए। एक कंटेनर कार पर गिरा जबकि दूसरा कंटेनर सड़क पर गिरा। भारी भरकम कंटेनर के नीचे कार दब गई। कार का पूरी तरह से कचूमर निकल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच जेसीबी की मदद से भारी भरकम कंटेनर को हटवाया। तब तक कार में सवार मनोज शर्मा निवासी जालोर, अश्विनी कुमार दवे निवासी विश्वकर्मा और उनकी पत्नी रश्मि देवी और बुद्धाराम प्रजापत की मौत हो चुकी थी। सभी जोधपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने चारों शवों को गुंदोस की मोर्चरी में रखवाया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एहतियातन खुद को पृथक करते हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित अपने आगामी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। प्रियंका को अगले कुछ दिनों के भीतर असम और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करना था। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के संपर्क में आने के कारण उन्हें चुनावी दौरे रद्द करने पड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर जारी वीडियो में कहा कि हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक पृथकवास में रहूंगी। इस असुविधा के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कांग्रेस की विजय की प्रार्थना करती हूं। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनके कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि प्रियंका और घर में मौजूद अन्य लोगों की जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सौभाग्यवश उनके दोनों बच्चे इन दिनों घर पर नहीं हैं। वाड्रा ने कहा कि मुझमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं। प्रियंका और मैं पृथकवास में हैं। आशा है कि हम जल्द ही सामान्य दिनचर्या में लौट आएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में निजी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ले जाए जाने से जुड़े कथित वीडियो को लेकर शुक्रवार को कहा कि इस पर निर्वाचन आयोग को निर्णायक कदम उठाने चाहिए तथा सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के उपयोग का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक निजी वाहन में ईवीएम रखे होने और ये वाहन भाजपा के एक नेता का होने का दावा किया गया है। प्रियंका ने यह वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि जब भी निजी वाहन में ईवीएम ले जाए जाने के वीडियो सामने आते हैं तो ये चीजें आम होती है कि वाहन सामान्यतः भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों का होता है। इन वीडियो को इकलौती घटना के तौर पर लिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। भाजपा अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर उन लोगों को आरोपी बनाती है जिन्होंने इसका खुलासा किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सच्चाई यह है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर गंभीर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।